नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ उपचुनाव में आधे से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 3000 अतिरिक्त जवान होंगे तैनात। रामगढ़ विधानसभा में अगले सप्ताह होने वाले उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। इस विधानसभा क्षेत्र के आधे से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। इन मतदान केंद्रों पर भी शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसकी तैयारियां जोरों पर है। भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3000 से अधिक अतिरिक्त जवान तैनात किए जा रहे हैं। आरक्षण रोस्टर के विवाद में अटकी महिला विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में शिक्षकों व शिक्षकेतर व कर्मचारियों की नियुक्तियां आरक्षण के रोस्टर में फंस गई है। आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी के कारण नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी की ओर से इन नियुक्तियों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन इस नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण रोस्टर का ध्यान नहीं रखा गया था। अब अनन फनन में अधिसूचना जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई है। झारखंड में मंडी खुलते ही कृषि बाजार शुल्क प्रभावी। विधि विभाग ने झारखंड राज्य की कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया है। अब बाजार समिति के माध्यम से होने वाले कारोबार में बाजार शुल्क भी लगेगा। इसके अनुसार नष्ट होने वाले उत्पाद पर एक और नहीं, नष्ट होने वाले उत्पादों पर 2% तक की दर से बाजार शुल्क लगेगा। यह शुल्क बाजार समिति प्रांगण या उप प्रांगण में होने वाले कारोबार पर लगेगा। बाजार शुल्क बाजार समिति वसूलेगी। बाजार समिति में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म में बाजार शुल्क नहीं लगेगा। इन उत्पादों में शेष उपयोगिता शुल्क आदि लगाया जाता है। बाजार शुल्क भुगतान की जिम्मेदारी कमीशन एजेंट की होगी। यह क्रेता के बाजार शुल्क वसूल कर बाजार समिति में जमा करेगा। बाजार समितियों में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। बाजार समिति के अंदर फल और सब्जियों की बिक्री और लेन देन पर ना कोई कर लगेगा, ना ही बाजार शुल्क लगेगा। राष्ट्रीय जूट महोत्सव में बोले मंत्री आलमगीर आलम, जूट की फैक्ट्री से रुकेगा पलायन, लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय जूट महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में विशेषकर संथाल परगना के इलाकों में कोई उद्योग नहीं, सिर्फ पत्थर की खदान को छोड़कर रोजगार का कोई साधन नहीं। रोजी रोजगार के लिए स्थानीय लोग बाहर जाने के लिए मजबूर है। जूट का मिल पाकुड़ में लगाया जाए ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और JSLPS के अधिकारियों से बात की। परिवर्तन लाने की दिशा में काम शुरू हो रहा है। जूट की फैक्ट्री बैठाकर स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम होगा। रांची में बीजेपी नेता को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके में पिस्का चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने भाजपा नेता चतुर साहू को गोली मार दी। गोली उसके हाथ में लगते हुए पार हो गई, जिसके बाद अनन फनन में घायल अवस्था में क्यूरेस्टा ग्लोबल ACMS हॉस्पिटल इरबा में भर्ती कराया गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के हाथ में गोली फंसी हुई है। फिलहाल गोली को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि भाजपा नेता चतुर साहू OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में स्नातक प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। वर्ष 2015 में 1 से 5 तक में नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की पूर्ण बहाली का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 5 में कला विषय के पद पर बहाल कॉमर्स शिक्षकों को हटाने के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की 14 अपील याचिका खारिज कर दी गई है। साथ ही एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। उक्त फैसला जस्टिस S चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भोंगरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया। इसके पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ में बताया गया कि हटाए गए शिक्षक कॉमर्स में स्नातक प्रशिक्षित थे। उनकी नियुक्ति राज्य के मध्य विद्यालयों में कला विषय के पद पर की गई थी। कला विषय के पद पर कॉमर्स प्रशिक्षित की नियुक्ति नहीं हो सकती है। वहीं प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि एकल पीठ का आदेश उचित है। वह शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, उसके बाद उनकी नियुक्ति की गई थी। खनन घोटाला केस में प्रेम प्रकाश के आरोप गठन पर 3 मार्च को सुनवाई। 1000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी प्रेम प्रकाश पर आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई अब 3 मार्च को होगी। ईडी कोर्ट में सोमवार को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से समय की मांग की गई। अदालत ने 3 मार्च की अगली तारीख निर्धारित की है।
रांची के रिम्स में अमृत फार्मेसी स्टोर बनकर तैयार, सस्ती दरों पर मिलेगी दवा, 70 से 80% तक की छूट। रिम्स में जन औषधि केंद्र के पास अमृत फार्मेसी का स्टोर बनकर तैयार हो गया है। यहाँ दवा, सर्जिकल सामान और इम्प्लांट का भंडारण किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह से इस स्टोर का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके बाद मरीजों को सस्ती दर पर दवाएं, सर्जिकल सामान और इम्प्लांट मिलने लगेगी। केंद्र के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। यहाँ HLL द्वारा ब्रांडेड दवाओं पर 30% और जेनरिक दवाओं पर 70 से 80% तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा हड्डी के इम्प्लांट के साथ साथ हृदय रोगियों को स्टेंट भी सस्ती दर पर मिलेगी। अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा ने बताया कि स्टोर को एजेंसी ने तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि 27 फरवरी तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा। रामगढ़ उपचुनाव 2023 में बजरंग महतो समेत गोला के 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें से कई प्रत्याशी पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। कुल प्रत्याशी पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इस चुनाव में सिर्फ गोला प्रखंड से 4 उम्मीदवार हैं जो चुनाव के मैदान में कूदे हैं। प्रखंड क्षेत्र के डिमरा निवासी पूर्व विधायक अर्जुन राम महतो के पुत्र राम अवतार महतो एवं उला धाका निवासी पांडव कुमार महतो रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। झारखंड से 61 नेता AICC के बने सदस्य, केस कांड में शामिल विधायक बाहर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने 61 नेताओं की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 43 निर्वाचित और 18 समायोजित सदस्य हैं। केस कांड में शामिल तीनों विधायक को इस सूची से बाहर रखा गया है। विधायक इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप को सदस्य नहीं बनाया गया है। वहीं हाल ही में पार्टी से निलंबित आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदे और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू को भी जगह नहीं दी गई है। इस सूची में एक ही परिवार के दो सदस्य भी शामिल है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की निर्वाचित सदस्य हैं। वहीं उनकी बेटी विधायक शिल्पा नेहा तिर्की को समायोजित सदस्य बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के बाद अब झारखंड में ईडी का छापा, इंजीनियर पर शिकंजा। रांची से दिल्ली तक मचा हड़कंप। चर्चित इंजीनियर और नेताओं के चेहरे वीरेंद्र कुमार राम के 24 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ छापा मारा। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने वीरेंद्र राम के रांची, दिल्ली, सिरसा, सिवान, जमशेदपुर और आदित्यपुर स्थित ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि ईडी ने वीरेंद्र राम की महंगी गाड़ियों और अकुत संपत्तियों के पुख्ता सुराग जुटाए हैं। बताया जाता है कि इंजीनियर वीरेंद्र राम के झारखंड के पूर्ववर्ती और मौजूदा सरकार में कई बड़े नेताओं के साथ नजदीकी संबंध रहे। गौरतलब है कि 2019 में एक कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र राम के अधीनस्थ काम करने वाले एक इंजीनियर के पास से 2 करोड़ 90 लाख रुपए मिले थे। कहा जाता है कि उस समय जब्त किए गए पैसे भी वीरेंद्र राम के ही थे। ईडी ने उसी समय वीरेंद्र राम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। झारखंड कैडर के IAS अधिकारियों को गिफ्ट में शराब की बोतल से फ्लैट तक मिले। झारखंड कैडर के IAS अधिकारियों को गिफ्ट में शराब की बोतल से लेकर फ्लैट तक मिले। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को दिए अपने अचल संपत्ति के ब्यौरे में अधिकारियों ने इनका उल्लेख किया है। रांची के पूर्व DC छवि रंजन ने बताया कि दोस्त ने गिफ्ट के रूप में उन्हें शराब की बोतल दी थी। इसके अलावा उनको वुडन बेड भी मिला है। झारखंड के मेडिकल कॉलेज में नियुक्त होने वाले प्रोफेसरों के लिए रखा गया है 30 लाख का पैकेज। झारखंड सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति के लिए अनुबंध पर रखे जाने वाले प्रोफेसर को प्रति वर्ष 30 लाख रुपए का पैकेज तय किया है। इसके बावजूद मेडिकल कॉलेजों के लिए ना तो प्रोफेसर मिल रहे और ना ही एसोसिएट प्रोफेसर। सरकार ने अनुबंध पर रखे जाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सालाना 24 लाख रुपए का पैकेज तय किया है। मेडिकल कॉलेजों की मान्यता बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग 6 माह से प्रयासरत है। इस दौरान 4 बार से अधिक विज्ञापन निकालकर मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के रिक्त पड़े 72 और एसोसिएट प्रोफेसर के 89 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया। इसके लिए 4 मार्च को रिम्स रांची में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। 2 दिन में हाथी ने 8 लोगों को मार डाला। रांची के इटकी में 4 लोगों को मारने के बाद भी डटे हैं गजराज। झारखंड में 2 दिनों में हाथी ने 8 लोगों को मार डाला। ताजा मामला राजधानी रांची का है। रांची जिले के इटकी स्थित बोड़ैया और गढ़गांव में मंगलवार को 4 लोगों को मार डाला। EPS 95 के तहत अधिक पेंशन का विकल्प पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। कर्मचारी EPFO में कर रहे आवेदन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को EPS 95 के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत एक नया सर्कुलर विभाग ने जारी कर दिया है। EPFO की रीजनल PF कमिश्नर पेंशन अपराजिता जग्गी के सारे
पीएफ कमिश्नर को यह आदेश जारी कर दिया गया है। जमशेदपुर के रीजनल दफ्तर में भी इसका आदेश आ गया है। ईपीएफओ की ओर से जारी आदेश के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। फील्ड कार्यालयों द्वारा संयुक्त विकल्प फॉर्म से निपटने के लिए नई सुविधा दी जाएगी। इसके तहत जल्द ही यूनिक रिसोर्स लोकेशन बताया जाएगा। क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त को कहा गया कि वे लोग व्यापक सार्वजनिक सूचना नोटिस बोर्ड पर या बैनर के जरिए देंगे। इसके तहत कहा गया कि जितने भी आवेदन आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और डिजिटल रूप से लॉगिन किया जाए और आवेदक को रसीद भी दिया जाए। 277 शहरों में पहुंची जियो ट्रू 5G। झारखंड के देवघर, बोकारो व हजारीबाग में भी शुरू हुई। जियो तेजी से अपने ट्रू 5G का रोल आउट कर रही है। मंगलवार को 20 नए शहर जियो ट्रू 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो गए। जियो के ट्रू 5G से जुड़ने वाले शहरों की संख्या अब बढ़कर 277 हो गई है। जियो ट्रू 5G से जुड़ने वाले शहरों में झारखंड की बोकारो स्टील सिटी, देवघर एवं हजारीबाग, बिहार के भागलपुर एवं कटिहार, असम के 4 शहर आदि में भी जियो की ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत हो गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।